अमीर बनोगे तो आपको खुद का काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने आप को समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आज के समय में आप देख रहे हैं कि जैसे हम हो गए, आप हो गए, जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, आप में से 90% लोग जब से पढ़ाई बंद हुई है तब से आज तक कोई भी पुस्तक उठा करके हाथ में लेकर के और घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट रीड या पढ़ाई नहीं करते हैं। तो दोस्त, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई न करने के कारण हम बहुत सारे पिछले स्तर पे गिरे रह जाते हैं या पिछले वाले स्तर पे हम रह जाते हैं। अगर कहीं हम अपने समय के अनुसार, हर एक इंसान को, कामयाब इंसान जो भी संसार में बना है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल किया है। हमारे देश के आज अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति माननीय श्री रतन टाटा जी, उन्होंने अपने लिए नहीं इतनी वेल्थ तैयार की, उन्होंने वेल्थ उसके लिए तैयार की है जो उनके जैसा दिमाग नहीं लगा सकता था, जो उनके जैसा मेहनत नहीं करता था, जो उनके जैसा टीम वर्क नहीं करवा पाता था। उनको वह उस काम को करके बताया और सिखाया है कि दोस्त, जब भी आप किसी बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एक पुस्तक की आप चाहे 2 ही पन्ने पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसे पुस्तक को पढ़िए जो हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट हो और हम अपनी जिंदगी में उसे लागू कर सकें। अगर आप एक दो पन्ने रोज पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि इंसान खुश कब रह सकता है दोस्तों? अगर इंसान को खुश रहना है तो इंसान खुश पैसे से ही नहीं रह पाता है। इंसान को अगर पैसे से खुशी मिलती तो खुश हमेशा रहता, लेकिन पैसे से ही खुशी नहीं मिलती। इंसान को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की जरूरत होती है। हेल्थ में हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है वह पार्ट एनर्जी से काम करना चाहिए। वेल्थ में आपके पास बहुत सारा संपत्ति, प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ताकि उस संपत्ति या प्रॉपर्टी से आप अपने शौक या अपने अय्याशी कर सको। आपके पास अगर वेल्थ है, आपके पास अगर पैसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि इंसान को खुश होने के लिए या खुश रहने के लिए पैसे की नहीं बल्कि प्यार और स्वस्थ शरीर जरूरी है। अपने परिवार, फैमिली का प्यार उसको मिलना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अपने आप को यह महसूस कर सके कि हाँ भाई, हमने कहीं पे गया और कहीं से ड्यूटी पार्टी करके आया और फैमिली के लोग अगर हमको हंसते मुस्कुराते हुए बात किए तो वहां पे हमको अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। सही बात है, जैसे आपको मिले हैं वैसे हमको मिले हैं, वैसे दुनिया के सारे इंसान को 24 घंटे ही मिले हैं। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान को खुश होने के लिए बहुत कुछ की जरूरत होती है। जैसे कि इंसान की लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से होनी चाहिए, इंसान जो चाहता है वह उसके हिसाब से होना चाहिए। इंसान जिस लड़की से शादी करना चाहता है उस लड़की से शादी कर लेता है तो खुश होता है। इंसान जो कार लेना चाहता है उस कार को ले लेता है तो खुश हो जाता है। इंसान जो बिजनेस, व्यवसाय, जो भी कुछ करना चाहता है, अगर उसके लायक होता है तो वह खुश होता है और उसके लायक नहीं होता है तो वह खुश नहीं होता है। तो दोस्त, आपको या हमको किसी को भी खुशी कब मिलती है? जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई गोल है, जैसे कि हम एक कार लेना चाहते हैं और संयोगवश उस कार को हम न ले पाए, जिस सेट टाइम को किया था हम उस सेटिंग टाइम पे नहीं ले पाए, तो क्या हमें खुशी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार जो कामनाएं ना हो उसे भाग्य पे छोड़ देना चाहिए, और जो आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं उसे ईश्वर की धन्यवाद। तो अगर जब आपके पास बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी धन दौलत, यश, कीर्ति अगर आने लगे तो आपको पहले तो आपके पास जब कुछ नहीं था तो कुछ बिगड़ने या कुछ बनने की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी खुशियां या थोड़ी थोड़ी हेल्थ और हैप्पीनेस अगर आ रही है तो आपको यहाँ से सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी खुशी में ही सबकी खुशी नहीं होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब होते हो तो उससे, उस कामयाबी से लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को, आपके रिलेशन के लोगों को, आपकी सफलता से उनको क्या मिल रहा है। अगर उनको कुछ मिलता है आपकी सफलता से तो वो खुश होते हैं, वरना आप जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं और आते जाते भी रहते हैं। हमें खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जिस काम को, जिस गोल को सेट करते हैं
उसे अचीवमेंट हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुशी रिलेट करते हैं, लेकिन अगर वह हमारा गोल अचीव नहीं होता है तो हम दुखी अपने आप को मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें करना क्या है कि हेल्थ के लिए सबसे पहले तो हमें 10 से 20 मिनट का प्रतिदिन 3 पोजीशन पे बात करेंगे, हेल्थ पे, वेल्थ पे और हैप्पीनेस पे। हेल्थ पे हमको काम करना है। सबसे पहले हम सुबह से अपना रूटीन बनाते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे के अंदर उठेंगे और शाम को 10 बजे तक सो जाएंगे। फिर दिन की दिनचर्या, दिन भर में जो हमारे काम है उस काम को करेंगे और दिन भर में 10 से 20 मिनट टाइम निकाल करके योगा, व्यायाम, प्राणायाम करेंगे। ये हेल्थ के लिए हो गया। वेल्थ के लिए हमको नौकरी करनी है, बिजनेस करनी है और व्यापार करना है, चाहे जो भी कुछ करें हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। दोस्त, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा वेल्थ तैयार करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, तो दोस्त आप नौकरी में रह करके बहुत ज्यादा संपत्ति या पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान बड़ा या बना है या बड़ा काम किया है, बड़े प्रोजेक्ट पे है, बड़ा बिजनेस किया है, बड़ा नौकरी किया है, बड़ा कंपनी किया है, तो दोस्त उसने उद्योग से रिलेटेड ही काम किया है, तभी वह सफल हो पाया है। क्योंकि आज के समय पे नौकरी में आपको 10 से 20 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती है। तो 10 से 20 हजार की सैलरी में आप क्या कर लोगे? आप अपना खर्चा चलाओगे, अपने फैमिली का खर्चा चलाओगे, अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर स्कूल में पढ़ाओगे, आप अपना हेल्थ पे मेडिकल खर्चा देंगे, आप अपने शौक की चीजों को पूरा करेंगे। आप क्या अपने मनपसंद की कार ले पाएंगे? क्या आप अपने मनपसंद की 50 लाख का 1 करोड़ का घर तैयार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो बहुत छोटे स्तर पे कर पाएंगे, क्योंकि नौकरी पेशा के जितने सारे लोग हैं उन्होंने आज तक जितना भी कुछ हासिल किया है, उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद अपनी जब सैलरी उनकी आती है तो वो अपने सैलरी से 20 से 30% का जो उनका पैसा होता है उसे वो पैसा अलग फंड में करते हैं ताकि उनके पैसे कुछ बच सके। तब वह अपना वेल्थ के लिए तैयारी बनाते हैं और कुछ टाइम के बाद उनका जब वेल्थ तैयार हो जाता है तो वह किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी जगह पे इन्वेस्ट करके कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ अपने शौक की चीजें लेते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी कभी भी अमीर बनोगे तो आपको खुद का काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने आप को समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आज के समय में आप देख रहे हैं कि जैसे हम हो गए, आप हो गए, जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, आप में से 90% लोग जब से पढ़ाई बंद हुई है तब से आज तक कोई भी पुस्तक उठा करके हाथ में लेकर के और घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट रीड या पढ़ाई नहीं करते हैं। तो दोस्त, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई न करने के कारण हम बहुत सारे पिछले स्तर पे गिरे रह जाते हैं या पिछले वाले स्तर पे हम रह जाते हैं। अगर कहीं हम अपने समय के अनुसार, हर एक इंसान को, कामयाब इंसान जो भी संसार में बना है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल किया है। हमारे देश के आज अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति माननीय श्री रतन टाटा जी, उन्होंने अपने लिए नहीं इतनी वेल्थ तैयार की, उन्होंने वेल्थ उसके लिए तैयार की है जो उनके जैसा दिमाग नहीं लगा सकता था, जो उनके जैसा मेहनत नहीं करता था, जो उनके जैसा टीम वर्क नहीं करवा पाता था। उनको वह उस काम को करके बताया और सिखाया है कि दोस्त, जब भी आप किसी बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एक पुस्तक की आप चाहे 2 ही पन्ने पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसे पुस्तक को पढ़िए जो हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट हो और हम अपनी जिंदगी में उसे लागू कर सकें। अगर आप एक दो पन्ने रोज पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि हमेशा नॉलेज हासिल करनी है जिससे हमारा वेल्थ क्रिएट होने में वह फ्यूल का काम करे, वह हमें बहुत आगे ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए काम करे, वह हमें रास्ता दिखाए और हमें भटका ना सके। तो दोस्त, जब भी आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए। आपको बुजुर्गों का अनुभव भी लेना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो एरिया में होते हैं, जैसे सियान होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं,
मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा तब तक आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। पढ़े लिखे लोग भी आज के समय पे घर बैठ के 8 से 10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो हम उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू हम उन्हें देते हैं जो भले ही कम पढ़े हों, 10वीं 5वीं 8वीं फेल हों, लेकिन कुछ अपने दम पे, अपने हिम्मत के ऊपर कुछ बड़ा काम किया हो और समाज के लिए काम किया हो, अपने घर के लिए काम किया हो, अपने देश के लिए काम किया हो, अपने परिवार के लिए काम किया हो। ऐसे में आपको आना है, क्योंकि 100% में से 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो कि ना तो अपने आप पे काम कर पाते हैं, ना तो अपने फैमिली पे काम कर पाते हैं, ना तो अपने घर पे काम कर पाते हैं, ना तो अपने रिलेशनशिप पे काम कर पाते हैं, और ना ही समाज पे। तो